Good morning, students. In last video, we discussed about the institutional arrangement in Indian Constitution. Institutions means executive, legislative, and judiciary. And institutional arrangement means equally power distribution in different institutions. Okay, student. And in last video, we learned that our constitution makers, it means our leader, learned so many things from other countries constitution, from other experiment and experiences. Students, there are so many provisions taken from other country in our constitution. That's why many critics called our constitution a bag of borrowing. पर ऐसा नहीं है, उधार का थैला हमारे संविधान को कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हमने उन चीज़ों को लिया जरूर है, लेकिन हमें हमारी सुटेबिलिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसी उसकी सुटेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें बनाया है. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज से जो हमने प्रोविजंस लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टुडे वी विल टॉक अबाउट दोज प्रोविजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स, एज यू नो, ब्रिटिशर्स रूल्ड ऑन इंडिया. हमारे देश पर कई सालों तक ब्रिटिशर्स लोगों ने राज किया, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आना ही था और हमें उनसे लेना ही था, सीखना ही था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया उनसे? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. इट इज द इलेक्शन रूल. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इट मीन्स वही स्टूडेंट्स, मतलब वही व्यक्ति, वही कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा जिसके सबसे ज्यादा वोट आए हैं. ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनमें से जिसके सबसे ज्यादा, द पर्सन, द कैंडिडेट हु गेन द मोर वोट्स विल विन द इलेक्शन. ओके, नेक्स्ट थिंग, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स, we adopt the parliamentary form of government in our constitution and we adopt it from the British constitution. क्यों जरूरी था? because of सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन अच्छे हों, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हों और वो एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे को दबाए नहीं. तो हमने वहां से पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट की वो ली है. द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ. अब ये क्या चीज होती है? बहुत बढ़िया चीज है कि हमने इस चीज को क्यों, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब है तो होता है भाई कानून सम्मत सारी चीजें चलेगी. इट मीन्स लीडर जो होगा वो पावरफुल नहीं होगा, बल्कि हमारे यहाँ पे लॉ पावरफुल होगा. और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे मान लीजिए एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं और लीडर्स चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं. ठीक है, लेकिन कानून हमेशा वो बने रहते हैं और उनको ही फॉलो किया जाता है. इसलिए लीडर्स सर्वोपरि नहीं होता है. लीडर इज नॉट सुप्रीम बट लॉ इज सुप्रीम. तो कानून को हमने वहां से, कानून, द रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंस्टीट्यूशन of the speaker and her role, her role. institution of speaker. आप जानते हैं बेटा कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने लिया है तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहाँ एक अध्यक्ष होते हैं जिसको हम स्पीकर कहते हैं और वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी को फेवर नहीं करते. और उन दोनों में अपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी, उनमें कॉम्बिनेशन बिठाने का काम इनका होता है और ये मीटिंग्स अटेंड करवाते हैं. ओके, तो हमने स्पीकर का भी जो है सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया. नेक्स्ट है लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर. जब हम ये सारी चीजें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ले रहे हैं, रूल ऑफ लॉ ले रहे हैं, ये सब चीजें हम वहां से ले रहे हैं, तो लॉ मेकिंग जो सिस्टम है, कानून बनाने का जो सिस्टम है, वो भी हमने कहां से लिया? ब्रिटिश
कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है किसका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमने नागरिकों के लिए जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों का को कहां से ग्रहण किया है, यूनाइटेड स्टेट। पर ऐसा नहीं है कि हमने उनको एज इट इज हमारे यहाँ कॉपी कर दिया, कॉपी नहीं किया, हमने हमारे इंडिया के लोगों की बातों को, मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने उनको हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, उनमें चेंजेज किए हैं हमने। नेक्स्ट थिंग है पावर्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ने या लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बना दिया और उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने पर पाया गया कि उसमें कुछ कमी है, तो हमारी जुडिशरी क्या कर सकती है, उस कानून पर रिव्यू ले सकती है, रिव्यू कर सकते हैं, उस पर एक बार फिर से विचार करने के लिए गवर्नमेंट को कह सकती है या आदेश दे सकती है। एंड आर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, आर जुडिशरी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार के कंट्रोल से बाहर होती है, वो गवर्नमेंट उसे आदेश नहीं दे सकती। तो ये सिस्टम भी हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड स्टेट से हमने ये सिस्टम लिया। इवन यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल हमारी जुडिशरी होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ए क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है, दो तरह की गवर्नमेंट हमारी यहाँ होती है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनमें जो है कई सारे देशों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावरफुल होती है और स्टेट गवर्नमेंट ओनली सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिए, यानी दोनों के पावर अलग अलग हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा है सेंट्रल लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, सबको सब्जेक्ट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए, पावर दिए गए हैं। तो हालांकि हमारे इंडिया में थोड़ा सा माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अ फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ए फेडरल सिस्टम होता है, इट मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट की बजाय। सेकेंड थिंग, द आइडिया ऑफ द रेसिडुअल पावर। अब रेसिडुअल पावर क्या होता है, क्लास 10th में आपने इसके बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा था कौन, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एंड वन मोर थिंग द रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल लिस्ट हमने पढ़ी, इट मीन्स ऐसी चीजें, ऐसा मतलब कानून जो संविधान बनाते समय नहीं बना था लेकिन बाद में बना है, उसे हम किस लिस्ट में रखेंगे, तो उसके लिए उन चीजों को हम क्या कहेंगे, रेसिडुअल पावर कहेंगे। ओके स्टूडेंट, ये भी हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। नेक्स्ट थिंग, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्लास 9th में आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन लेसन पढ़ा है, उसमें ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने जो है वो कहाँ से ली है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमने क्या लिया है, वहां से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 36 to 51 तक इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है कि एक गवर्नमेंट को पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। तो इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बट रिमेंबर स्टूडेंट,
हमने ये सारी चीजें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नए तरीके से इनमें चेंज करके के ली हैं। हमने ये सारी चीजें एज इट इज वैसा का वैसा उठा करके हमारे यहाँ नहीं रखा है। हमने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, पब्लिक की आवश्यकताओं के अनुसार इनको चेंज कर करके हमारे यहाँ पे लिया है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट video from this lesson. We have completed our first lesson, the constitution, why and how. Students, if you have any kind of problem, you can tell me, you can ask me by the comment box. Okay students, have a nice day.